हस्त मुद्रा विज्ञान। आप जानते ही हैं, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। तो हस्त मुद्रा, मुद्राएं बहुत सारी हैं। शारीरिक मुद्रा है, हस्त मुद्रा है। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक जो भी हम जिस स्थिति में बैठते हैं, लेटते हैं, खड़े रहते हैं, वो सारी स्थिति जो बनती है वो एक प्रकार से मुद्रा ही कहलाती है। तो ये मुद्रा को विशिष्ट रूप से समझने के लिए पहले मुद्रा शब्द को समझ लीजिए आप। संस्कृत मुद धातु से मुद्रा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। यानी ऐसी स्थिति जिसमें आप प्रसन्नता का, सुख का अनुभव कर सके, ऐसी स्थिति में जब आप होते हैं तो उसे मुद्रा कहा जाता है। जैसे अभी अंकित भाई बैठे हैं ऐसे हाथ रख के, वो उनके लिए रिलैक्सेशन की पोजीशन है। रिलैक्सेशन मीन्स प्रसन्नता की अनुभूति या सुख की अनुभूति। तो वो बन गई उनकी लाक्षणिक मुद्रा। आप कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, आपको खड़े रहना पड़ा, तो आप दोनों पैरों को सीधा रख के खड़े रहते हैं। फिर उसमें उस स्थिति में कुछ देर खड़े रहने के बाद आपको थकान लगती है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द, तो फिर आप क्या करते हैं, एक पैर को थोड़ा रिलैक्स करते हैं और एक पैर पर वेट, पूरा वजन लेके खड़े रहते हैं, है ना। तो वो बन गई दूसरी मुद्रा। फिर उस मुद्रा में आपको थोड़ा कंफर्टेबल फीलिंग्स होता है, सुख की अनुभूति होती है। जो पहले आप दोनों पैर पर खड़े थे, दोनों पैर पर वजन था, उसमें थोड़ी देर तक अच्छा लगा, फिर दर्द होने लगा, तो आपने एक पैर पर वजन लिया, एक पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया, एक पैर को थोड़ा रिलैक्स किया, तो सुख की अनुभूति हुई उस मुद्रा में। तो इस तरह से मुद्रा शब्द का अर्थ बनता है प्रसन्नता, या जिस स्थिति में सुख की अनुभूति हो उसे कहते हैं मुद्रा। अब शरीर को विशिष्ट स्थिति में रखना, मैंने अभी कहा, उसे कहते हैं शारीरिक मुद्रा। जैसे मैं बैठा हूं, आप नहीं देख पाएंगे, मैं पद्मासन में बैठा हूं, तो वे मेरी शारीरिक मुद्रा है। मैं ऐसे बैठूंगा तो ये मेरी शारीरिक मुद्रा, या आप कह दीजिए कि लाक्षणिक मुद्रा में मैं बैठा हूं, ये मेरा लक्षण, जो लक्षण है उस लक्षण के हिसाब से अपनी शारीरिक स्थिति बनाना, वो लाक्षणिक मुद्रा कहलाती है। यानी मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे आंखें ऊपर रख के या किसी एक चीज पर देखते हुए, तो वो लक्षण है चिंतन का। आप इस स्थिति में मुझे देख के ऐसा ही समझेंगे कि सर कुछ सोच रहे हैं। तो ये लाक्षणिक मुद्रा, मतलब लक्षण क्या है, चिंतन का लक्षण है। तो वो जो लक्षण बनता है उसे कहते हैं लाक्षणिक मुद्रा। कभी आपने न्यूज़पेपर में या कहीं न्यूज में देखा होगा, सुना होगा कि प्रधानमंत्री आज लाक्षणिक मुद्रा में पाए गए अपने निवास स्थान पर, या फिर अमिताभ बच्चन अपनी लाक्षणिक मुद्रा में ऐसे इस जगह पर देखे गए, वो फोटो भी आता है उनका। तो रिलैक्सेशन का जो लक्षण है, उस मुद्रा में बैठे हैं तो वो बन जाती है लाक्षणिक मुद्रा। अब हस्त मुद्रा, तो हाथ की उंगलियों की विशिष्ट स्थिति को हस्त मुद्रा कहते हैं। हस्त यानी पूरा हाथ यहाँ संदर्भ नहीं है, हस्त यानी हाथ की उंगलियों से संबंध है हमारा। हाथ की उंगलियों का विशिष्ट प्रयोग करके जो स्थिति हम बनाते हैं उसकी, उसे कहते हैं हस्त मुद्रा है। तो एक स्थिति बन जाती है उसकी। यहाँ पर ये मुद्रा, जो ज्ञान मुद्रा आप देख रहे हैं मैंने बनाई है, फिर ये वायु मुद्रा बन गई, ये अपान मुद्रा बन गई। तो ऐसे मुद्रा बना के हमारी शारीरिक स्थिति या हमारे शरीर में, हमारे मन में कुछ प्रसन्नता का अनुभव हो, कुछ सुख की अनुभूति हो, तो उसे कहते हैं हस्त मुद्रा है। ठीक है। आपको जहां कहीं भी प्रश्न उत्पन्न हो तो आप इशारा कर दीजिएगा, या फिर कुछ पूछने के लिए आज्ञा ले लीजिएगा। ऐसे ही अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलना शुरू मत कर दीजिएगा। हाँ, अब शारीरिक मुद्राएं और हस्त मुद्राएं,
यहाँ पर जगह के हिसाब से हमने बहुत कम मुद्राओं का वर्णन किया है। शारीरिक मुद्राएं गेरंड संहिता में देखी जाए तो 16 बताई गई है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए शारीरिक मुद्रा बताई है कि महामुद्रा, शक्तिचालिनी, नभो मुद्रा, योनि मुद्रा, भुजंगी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, ऐसे अलग अलग प्रकार की शारीरिक मुद्राएं हैं जिसको हम कुछ आसन भी कहते हैं। जैसे भुजंगी मुद्रा है तो जिसे हम भुजंग आसन कहते हैं, वो एक प्रकार से भुजंगी मुद्रा भी है। जब विपरीत करणी, जिसे हम सर्वांग आसन कहते हैं, उसमें और विपरीत करणी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है करने की क्रिया में, वो विपरीत करणी मुद्रा कहलाई जाती है। तो इस तरह से शारीरिक मुद्रा मतलब शरीर के पोस्चर से बनने वाली विशिष्ट स्थिति को शारीरिक मुद्रा कहते हैं। अब हस्त मुद्राओं में यहाँ मैंने 5 तत्वों और 5 प्राणों को प्रभावित करने वाली मुद्रा के नाम लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है। वायु, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जल मुद्रा। फिर 5 प्राणों को प्रभावित करने वाली मुद्राएं अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, समान मुद्रा, उदान मुद्रा, व्यान और ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा एक 5 प्राण से अलग है लेकिन प्रचलित है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर उल्लेख किया है उसका। अब हस्त मुद्रा, हाथ की उंगलियों का प्रयोग करके करने वाली क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, हाथ की उंगलियों का विशिष्ट प्रयोग यानी हस्त मुद्रा। उसका आधार क्या है? हाथ की उंगलियों का प्रयोग करके हस्त मुद्रा बनाने का आधार क्या है? पंच तत्व आधारित अभ्यास है ये, और पंच तत्व के संतुलन का अभ्यास है। हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से निर्मित है। आकाश, आकाश से वायु, वायु अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह से पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। और ईश्वर ने हमारे शरीर में ऐसे स्थान दिए हैं कि हम पंच तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं, हम पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। वो स्थान हमारी उंगलियों में, हमारे हाथ के पंजों में मौजूद है। ये देखिए, जो अंगूठा है आपके दोनों हाथ पर ये होता है। जो अंगूठा है वो अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, अग्नि तत्व, और उसका स्थान जो है वो मणिपुर चक्र है। फिर इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, वैसे संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तर्जनी, पहली उंगली, वो है वायु तत्व का प्रतीक। दूसरी उंगली मध्यमा, उसे कहते हैं आकाश तत्व का प्रतीक और विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है। फिर है तीसरी उंगली जिसे कहते हैं अनामिका, वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। और सबसे छोटी कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली, वो जल तत्व का प्रतीक है और स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हमारे दोनों हाथ में ये 5 उंगलियां, अंगूठा और 4 उंगलियों को मिला के 5 तत्व मौजूद है। अब सिद्धांत क्या कहता है हस्त मुद्रा का? उंगली को अंगूठे के नीचे दबाने से तत्व घटता है। समझना, उंगली को अंगूठे के नीचे दबाने से तत्व घटता है। यहाँ आपको ये जो फिगर दिख रही है वायु मुद्रा की, या आप देख रहे हैं मेरा कर्सर घूम रहा है स्क्रीन पर, ये वायु मुद्रा है। पहली उंगली को अंगूठे के नीचे दबाया है तो क्या होता है? वायु तत्व घटता है। फिर ये दूसरी उंगली जो देख रहे हैं आप, ज्ञान मुद्रा की फिगर जो है, वो उंगली के छोर से अंगूठे का छोर मिलाने से तत्व संतुलित होता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि तत्व को बढ़ाना है तो क्या करना है। तो अंगूठा उंगली के उस तत्व के मूल में रखने से तत्व बढ़ता है। यानी कि ये वायु तत्व को मुझे बढ़ाना है तो पहली उंगली के मूल में मैं अंगूठे को दबाऊंगा इस तरह से, तो वायु तत्व बढ़ेगा।
फिर दूसरी उंगली के मूल में मैं अंगूठे को दबाऊंगा तो आकाश तत्व की उंगली है ये, तो आकाश तत्व बढ़ेगा। फिर तीसरी उंगली के मूल में मैं अंगूठे को रखता हूं तो पृथ्वी तत्व की उंगली है तीसरी, तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। इस तरह से उंगली के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी मूल में अंगूठे को रखने से वो तत्व बढ़ता है, और अंगूठे को उंगली के छोर तक मतलब उसकी टॉप पर मिलाने से तत्व में संतुलन आता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत है उसके कि उंगली को अंगूठे के नीचे दबाने से उसका तत्व बढ़ता है, जोड़ने से तत्व संतुलित होता है, और अंगूठे को उस उंगली के नीचे रखने से, दबाने से, अंगूठे को उंगली के मूल में रखने से तत्व बढ़ता है। अब कुछ सुझाव है कि कैसे करना है, कब करना है और क्या ध्यान रखना है। मुद्रा का अभ्यास भोजन के 30 मिनट के बाद करना चाहिए, जनरली 30 मिनट के बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मुद्रा करते हैं शरीर के जो मर्म स्थान है उस पर एक प्रकार की चेतना का, प्रॉपर चेतना का कुछ अवलंबन हो जाता है, कुछ चेतना रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर कम हो जाता है। अब खाना खाने के बाद हमारे पाचन तंत्र को सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, और उस वक्त आप किसी मुद्रा बना के बैठेंगे तो जो चेतना का प्रवाह है, जो प्राण का संचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो उस मुद्रा के प्रभाव से उस अवयव पर बढ़ जाएगा। तो पाचन तंत्र पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, प्राण का संचरण पाचन तंत्र पर कम हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ होगी। तो भोजन के कम से कम 30 मिनट के बाद ही हमें मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, वायु मुद्रा, आपको गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम है, आप खाना खाने के बाद किसी को गैस हो जाता है, अपच हो जाता है, जो जिसे रोग कहते हैं, बीमारी कहते हैं, वो लोग खाना खाने के बाद वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं वज्रासन में बैठ के। अन्यथा किसी दूसरी मुद्रा का अभ्यास करना हो तो कम से कम 30 मिनट का समय रखना चाहिए। मुद्रा का अभ्यास चलते फिरते नहीं करना चाहिए। काफी लोग हमने देखे हैं कि ये ऐसे वायु मुद्रा बना के चलते रहते हैं, चलते फिरते हुए अभ्यास करते हैं, या फिर ये जो सूर्य मुद्रा जिसे हम कहते हैं, अग्नि मुद्रा, उसको बना के चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते चलते इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो चलते चलते मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि लिखते राइट हैंड से हैं, लेफ्ट हैंड से मुद्रा बना के रखते हैं, तो वो भी गलत है। तो हम मुद्रा का अभ्यास क्यों करते हैं? मुद्रा का अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि शरीर में उस तत्व को संतुलित किया जाए, या वो तत्व कम है तो उसको बढ़ाया जाए। शरीर में कोई रोग है तो मुद्रा का अभ्यास करके उसे कम किया जाए। तो उसके लिए हमें शांति से बैठना होगा और फिर अभ्यास करना होगा। फिर दोनों हाथों से अलग अलग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये भी मेरा अनुभव कहता है कि दोनों हाथ से अलग अलग मुद्रा का अभ्यास न करें। काफी लोग, हम जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा करते हैं और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा करते हैं। अब ये प्रणव मुद्रा का जो साइंस है वो ये कहता है कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन के विचार कम हो जाते हैं, और ये जो मुद्रा है ये वायु तत्व को संतुलित करती है। तो ज्ञान मुद्रा जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली ये वायु की उंगली, मतलब पहली उंगली जो है वायु तत्व की उंगली, उसके साथ अंगूठे को जोड़ने से वायु तत्व संतुलित होता है। मतलब मन में विचार ज्यादा उत्पन्न नहीं होते, लेकिन जो प्रभाव प्रणव मुद्रा के कारण मन में उत्पन्न होता है उतना अच्छा प्रभाव ये ज्ञान मुद्रा से नहीं होता। ज्ञान मुद्रा करनी है तो दोनों उंगलियों, दोनों हाथ से करें। तो मेरा अनुभव ये कहता है और मेरा लॉजिक भी ये कहता है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो दोनों हाथ से प्रणव मुद्रा का अभ्यास करें। तो मन
बहुत ही जल्दी से प्राण पर सक्रिय होगा और संतुलित होगा, मन में विचार बहुत कम हो जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। एक ही समय एक ही मुद्रा का अभ्यास करें, दोनों मुद्राओं का साथ में अभ्यास न करें। एक मुद्रा का अभ्यास कम से कम 10 मिनट से आधा घंटा करना चाहिए। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जैसे वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये मुद्रा ऐसी है कि आप करते हैं तो 5 या 7 मिनट में उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है, समान मुद्रा है, जो 5 प्राणों को प्रभावित करने वाली मुद्राएं हैं, उसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट करेंगे, 10 तभी जाके उसका प्रभाव शुरू होगा। तो कम से कम एक मुद्रा 10 मिनट तो करनी ही चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति हुई है कि आपने खाना ज्यादा खा लिया, एसिडिटी हुई, या फिर वायु बन गया, छाती के हिस्से पर भारीपन लग रहा है, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम हो गया है, उस वक्त आप वायु मुद्रा करते हैं, 5 मिनट के बाद वो गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम, गैस शांत हो जाता है, शरीर में वायु कम हो जाता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है वायु मुद्रा। बाकी दूसरी मुद्राओं का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट उसका अभ्यास करना पड़ेगा। किसी भी मुद्रा का अभ्यास बिना जानकारी नहीं करना चाहिए। शारीरिक समस्या के अनुरूप ही मुद्रा का अभ्यास करना उचित है। देखिए, आपको समस्या पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हो या अग्नि तत्व से रिलेटेड हो और आप बिना जानकारी के कुछ अलग मुद्रा बना देंगे, तो वो तत्व कम करने की बजाय वो बढ़ जाएगा, तो समस्या क्रिएट होगी। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है, गुस्सा ज्यादा आता है, एग्रेसिव माइंड है, वो पृथ्वी मुद्रा या अग्नि मुद्रा, मतलब सूर्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा का भेद नहीं समझेगा और पृथ्वी मुद्रा के बदले वो सूर्य मुद्रा कर लेगा या अग्नि मुद्रा जिसे कहते हैं वो कर लेगा, तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, ऊपर से जो शांत होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, वो बढ़ जाएगा, तो मुश्किल होगी। तो इसीलिए अपनी शारीरिक समस्याओं को जान के उस पर विश्लेषण करके फिर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। रोग किस तत्व से संबंधित उत्पन्न हुआ है वो समझना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं ये सब, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे किसी को कान से रसी निकल रही है, कान में कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, कुछ कान में कुछ समस्या है। अब कान की समस्या किस तत्व से रिलेटेड है? हाँ बोलिए अवनी बहन। हाँ, आकाश तत्व से, बराबर। अब मिडल फिंगर, राइट, मिडल फिंगर। अब हम समझेंगे कि आकाश तत्व से संबंधित ये समस्या हुई है। अब आपको पता नहीं है कि आकाश तत्व बढ़ने से हुआ है कि कम होने से हुआ है। पहले ये समझना पड़ेगा कि आकाश तत्व बढ़ा है या कम हुआ है। जब समस्या उत्पन्न होती है, कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ पड़गे साउंड जैसा लगता है, भीतर इको लगता है, तो आकाश तत्व बढ़ गया होता है। अब उस वक्त कोई आकाश मुद्रा जिसे हम कहते हैं, ये आकाश मुद्रा कर लेगा तो आकाश तत्व बढ़ जाएगा या संतुलित होने लगेगा, तो भी समस्या है। उस वक्त उसे शून्य मुद्रा करनी चाहिए, आकाश तत्व को कम कर देना चाहिए। तो इस तरह से पूरा समझ के मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा तकलीफ हो जाएगा, कुछ कम करते करते कुछ बढ़ जाएगा। अब कुछ तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मुद्राओं के विषय में आगे बढ़ेंगे। हमारा शरीर पंच महाभूत यानी पंच तत्वों से निर्मित हुआ है। अभी आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड है उसे आप भूल जाइए। पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, ठीक है। अब ये पंच तत्व हमारे शरीर में कैसे मौजूद है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आकाश तत्व। तो आकाश तत्व, आकाश यानी स्पेस, स्पेस यानी जगह, है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना?
कहीं भी कुछ मैं गलत बोलूं तो आप बीच में मुझे टोक सकते हैं। स्पेस यानी जगह, खालीपन। तो हमारे शरीर में जहां कहीं भी खालीपन है वो आकाश तत्व का भाग है। स्टमक खाली हो जाता है तो वहां आकाश तत्व मौजूद है। दो अवयवों के बीच में जो स्पेस है वहां आकाश तत्व मौजूद है। ठीक है। कान की बात हमने की अभी आकाश मुद्रा से रिलेटेड, तो कान में भी जो स्पेस है वो आकाश तत्व का भाग है। तो आकाश तत्व हमारे शरीर में जहां स्पेस है, जहां खालीपन है, वहां जो भाग है वो आकाश तत्व का है। उसके बाद आता है वायु तत्व। तो जहां खालीपन है वो आकाश तत्व है, और खालीपन के भीतर जो विचरण करता है वो वायु है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, कमरा खाली है, आप ही बैठे हैं, सिर्फ खाली है ना, तो आकाश तत्व है, लेकिन वो वायु से भरा हुआ है, हवा है उसमें। तो ऐसे ही हमारे शरीर में वायु तत्व खालीपन में भी मौजूद है। और वायु गतिशील है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, न्यूरो सिस्टम्स एक्टिव हो रहा है, मतलब मैसेज आना, मैसेज पास होना, मैसेज रिसीव होना, वो जो सारे चेता तंतु वो काम कर रहे हैं वो वायु तत्व से रिलेटेड है। मतलब हमारे शरीर में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। आपने खाना खाया, खाना मुंह से नीचे उतरा, स्टमक में पहुंचा, स्टमक से छोटी आंत बड़ी आंत में ट्रैवल कर रहा है, वो वायु तत्व का काम है। वायु में गड़बड़ी हुई तो खाना अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, श्वास प्रश्वास की क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, हम अच्छी तरह से श्वास प्रश्वास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वायु तत्व से संबंधित है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में जो भी कुछ चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, वो सारा काम वायु तत्व से संबंधित है। मतलब कहीं भी ब्लॉकेजेस होते हैं तो वायु तत्व से संबंधित है। तो समझिए कि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ रुकावट आई, विचारों में कुछ रुकावट आई, विचार मन बंद हो गया है, सुन्न हो गया है, तो वो वायु तत्व से संबंधित है, वो वायु तत्व के कारण है। ब्लड में रुकावट आती है तो वायु तत्व के कारण आती है, वायु तत्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से वो रुकावट उत्पन्न करता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से नहीं होता। ठीक है। उसके बाद वायु तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व। तो जहां कहीं भी शक्ति का संचार, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो एनर्जी उत्पन्न हुई, मतलब खाने में से जो शक्ति का संचार उत्पन्न होता है, वो अग्नि तत्व का काम है। आपने पानी पिया, आप थक गए हैं, गर्मी से आए हैं, नींबू पानी पिया तो एनर्जी आती है, तो वो नींबू पानी को डाइजेस्ट करना वो अग्नि तत्व का काम है। उसको डाइजेस्ट करके आपके शरीर में शक्ति का संचार करना वो अग्नि तत्व का काम है। वो काम अग्नि तत्व, मतलब शक्ति के संचारण का काम अग्नि तत्व का है। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व पूरे शरीर में मौजूद है। जल यानी रक्त, जो भी लिक्विड है हमारे शरीर में, जो भी लिक्विड है, वो चाहे ब्लड हो, यूरिन हो, पसीना हो, या पस, जिसे पस कहते हैं हम, कुछ बिगाड़ हमारे शरीर का, वो पस हो, कहीं से जैसे नाक बहता है, वो पानी निकलता है, वो पानी भी जल तत्व के अंतर्गत आता है। जो स्पर्म, पुरुषों में स्पर्म डिस्चार्ज होता है, वो भी जल तत्व के अंतर्गत आता है। महिलाओं में जो बीज, जो रक्तस्राव होता है मासिक संबंधित, वो भी जल तत्व के बीच में अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जल तत्व भी जो लिक्विड फॉर्म हमारे शरीर में है उसको प्रभावित करता है। स्पाइनल कोड में जो स्पाइन फ्लूइड है, मस्तिष्क में जो ब्रेन फ्लूइड है, वो भी जल तत्व के अंतर्गत आता है।
जो भी लिक्विड है हमारे शरीर में मौजूद वो सारा जल तत्व के अंतर्गत आता है। अब इस सारी क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो, वो यूरिन पास होने में समस्या हो या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो, स्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन फ्लूइड के कारण कोई समस्या हो, तो वो जल तत्व से संबंधित होती है। उसके बाद है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व स्थूल भाग है, हार्ड पोर्शन है। जो आप देख रहे हैं, मेरा शरीर में देख रहा हूं, आपका शरीर जो स्थूल है, जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, हड्डियां बनी है, मांसपेशियां बनी है, हमारे ऑर्गेन बने हैं, श्वास नली, अन्न नली, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, जिससे बने हैं वो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते। तो वो हमारी रचना पृथ्वी तत्व से हुई। उसके साथ जो सपोर्टिव सिस्टम, जो जल तत्व है, वायु अग्नि तत्व है, ऐसे आकाश तत्व, वो हमारे पूरे शरीर को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो इस तरह से ये पंच तत्वों का जो समझ है मैंने आपको दी है, इस समझ के हिसाब से हमें मुद्रा का अभ्यास करना है। इट्स क्लियर? कोई क्वेश्चन है? अब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए अदिति जी। अच्छा सर, तो ब्लड जल तत्व, लेकिन ब्लड जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो वायु तत्व हो रहा है तब? वो वायु के कारण हो रहा है, वो वायु के कारण। और मेंस्ट्रुअल मतलब जो मेंस्ट्रुअल हो रहा है वो भी वायु की वजह से ही मूवमेंट हो रहा है? देखिए मेंस्ट्रुअल जो है वो उसका रक्त स्त्राव होना वो वायु के कारण होता है। जो रक्त है वो जल तत्व से प्रभावित है, लेकिन उसका स्त्राव होना वो वायु तत्व से संबंधित है। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो उसका मतलब टाइम से नहीं हो रहा है, उसके जल तत्व तो बिगड़ा हुआ है ना, उसका वायु वायु तत्व बिगड़ा हुआ है? वायु तत्व और जल तत्व दोनों में समस्या हो सकती है। वायु तत्व और जल तत्व दोनों में समस्या हो सकती है। खास करके वायु तत्व में समय पर नहीं हो रहा है तो वायु तत्व में, क्योंकि वायु का काम है उसको पास करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना उसका। सर और पृथ्वी तत्व में क्या क्या बोले सर? बोन, पृथ्वी, हार्मोन, सॉरी बोन, ऑर्गन, बोन और हमारी मसल्स, जो मसल्स भी। मतलब हमारा शरीर जिससे निर्मित हुआ है, ओके। जिससे शरीर बना है, जो स्थूल पार्ट है, ये ब्लड है, लिक्विड कोई भी है, वो तो शरीर के भीतर चल रहा है ना। वो उसको एक एक जगह तो चाहिए, ब्लड को चलने के लिए नाड़ियां चाहिए ना। तो नाड़ी जिससे बनी है, जो मसल्स जिससे बने हैं, वो जो अवयव है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो सर वेन, जो शिरा, जो हम लोग का वेन है ना, वेन, वो भी क्या पृथ्वी तत्व के अंदर रहेगा? जो स्थूल भाग बना है, मांसपेशियों से बना है, वो सारा हिस्सा पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और आकाश तत्व सर कौन सा बोले? आकाश, आकाश तत्व यानी स्पेस। स्पेस मतलब जॉइंट? खाली नहीं, खालीपन, खालीपन। खालीपन मतलब जॉइंट में जो गैप होता है वो हो सकता है? वो जॉइंट में गैप नहीं, जॉइंट में गैप नहीं होता है। जॉइंट में दोनों जॉइंट्स के बीच में मसल्स होते हैं। जैसे मुंह का हिस्सा है, मुंह में खालीपन है, गले में खालीपन है, कान में खालीपन का हिस्सा है। शरीर में दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वो भी आकाश तत्व है। पेट के हिस्से में, जैसे आपका वोम गर्भाशय लीजिए आप, तो गर्भाशय का जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसमें गर्भ होता है, बच्चा होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो गर्भाशय खाली होता है, वो उसको आकाश तत्व कहते हैं। तो स्टोमक भी सर आकाश तत्व के अंदर आएगा? हाँ, वो खालीपन जहां जहां है वो आकाश तत्व के अंतर्गत आएगा। तो स्टोमक तो इसका मतलब पृथ्वी और आकाश दोनों मिलाकर हो रहा है? नहीं, पूरा शरीर सब पंच तत्वों से मिलाकर ही बना है।
सिर्फ स्टमक की बात करें आप तो स्टमक पृथ्वी तत्व से बना है, उसके भीतर आकाश तत्व तो मौजूद है, वो खालीपन जो है वो जब आप सर जहाँ पर आकाश तत्व है उसमें भी तो वायु तत्व भी आ रहा है ना, खाली पर में तो वायु भी भर जाता है। जो जो खाली भाग है वहां पर वायु तो तो मतलब रहेगा ही। इसका मतलब हाँ, उसका मतलब आकाश जहाँ पर है वायु भी वहाँ पर है। वायु तत्व भी वहां पर होगा ही होगा, लेकिन समस्या कहाँ शुरू होगी कि वो वायु विकृत हो जाएगा, तब समस्या शुरू होगी। तो उसको संतुलित करने के लिए आपको ऐसी कुछ मुद्राएं बनानी पड़ेगी। और एक बात सर, आप हाँ। बोले अगर वायु को मतलब बैलेंस करना है तो टिप्स में टच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो सर अग्नि अग्नि भी उंगली तो अग्नि के अंदर आ रहा है, तो अग्नि बैलेंस हो रहा है ना वायु बैलेंस हो रहा है। वो हम जब आगे मुद्रा बताएंगे ना तब उसके लिए हम क्लियरिफिकेशन कर देंगे। क्योंकि दोनों दोनों टिप्स में तो टच और अग्नि और वायु दोनों उंगली हाँ, तो है। वो तो बराबर है, कैसे पता लेकिन चले अग्नि हो रहा है ना वायु हो रहा है। वो जब मुद्रा को हम बताएंगे हम आपको अभी, तब हम उसको क्लियरिफिकेशन उसका कर देंगे, ठीक है। किसी और को कोई प्रश्न है अब ये पंच तत्व से संबंधित? आप समझ गए हैं? और सर डॉक्टर ने बोलता है जो आर्थराइटिस पेशेंट को नी के अंदर गैप पड़ गया है, इसका मतलब क्या उसमें आकाश तत्व भर गया है? नी में गैप पड़ गया, उसका मतलब यह है कि वहां आकाश तत्व तो ठीक है, लेकिन गैप जहां पड़ा वहां वायु भी एक्टिव हो जाता है। तो आर्थराइटिस वो वायु का रोग है, वायु संबंधित रोग है। तो ठीक? उसका अंदर तो सर मासिल रहता है ना, तो उसका मतलब पृथ्वी तत्व भी घट गया और वायु आकाश भी बढ़ गया, तीनों एक साथ हो रहा है। तो देखिए ऐसा है कि नहीं, पृथ्वी तत्व घट गया नहीं, पृथ्वी तत्व में कुछ गड़बड़ हुई या फिर वायु तत्व बढ़ गया, उसके कारण वो मसल्स जो है वो रुक्ष हो गए और कार्टिलेज जो है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ वहां पर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ वहां पर, उसके कारण पृथ्वी तत्व में गड़बड़ उत्पन्न हुई। ओके, नाउ आई थिंक सब क्लियर। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली आकाश मुद्रा, मैंने कोशिश ये की है कि जिस तरह से तत्वों का आविर्भाव हुआ है, मतलब पहले आकाश तत्व, उसके बाद वायु तत्व, आकाश और वायु मिल के अग्नि तत्व, आकाश वायु अग्नि तीनों मिलके जल तत्व बना, आकाश वायु अग्नि जल चारों मिलके फिर पृथ्वी तत्व बना। मैंने कोशिश ये की है कि इस सीक्वेंस से मैंने मुद्रा को यहाँ पर अरेंज किया है। तो पहले आकाश मुद्रा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आकाश मुद्रा कैसे बनाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी फिंगर जो है, लंबी उंगली, वो आकाश तत्व की उंगली है। उसको आप याद कैसे रखेंगे कि अग्नि तत्व, अग्नि की ज्वालाएं छोटी रहती है तो और थोड़ी भारी होती है ज्वालाएं, तो अंगूठा छोटा है और भारीपन है अंगूठे में। फिर अग्नि से थोड़ा बड़ा वायु होता है, क्योंकि वायु अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो अंगूठे से बड़ी उंगली जो है, वो पहली उंगली, वो वायु तत्व की है। आकाश सबसे विशाल है, क्यों? क्योंकि सारे तत्व आकाश में से उत्पन्न हुए हैं और सारे तत्व आकाश में मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी और लंबी उंगली जो है, मध्यमा जिसे कहते हैं, वो आकाश तत्व की उंगली है। और उसके बाद पृथ्वी तत्व की उंगली छोटी है। और जल तत्व कहां पर है? पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी में जल मौजूद है, तो सबसे छोटी उंगली है वो पृथ्वी तत्व, जल तत्व की। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अंगूठा
अग्नि तत्व, पहली उंगली वायु तत्व, दूसरी आकाश तत्व, तीसरी पृथ्वी और चौथी जल तत्व। इस तरह से हमारी उंगलियों में पंच तत्व मौजूद है। तो आकाश तत्व की उंगली को, मध्यमा को अंगूठे के टोप से मिला देंगे तो आकाश तत्व संतुलित होता है, आकाश तत्व बढ़ता भी है। अब यहाँ पर प्रश्न था अदिति जी का कि वो कैसे बढ़ता है। अंगूठा जो है प्रतीक अग्नि तत्व का, कॉन्स्टेंटली हमारी उंगलियों से ये तत्व सूक्ष्म रूप से बाहर निकलते रहे, सूक्ष्म रूप से उनमें से चेतना का संचरण होता रहता है। तो अंगूठे की टोप को आकाश तत्व की उंगली से, उसकी टोप से मिला देते हैं तो अग्नि और आकाश दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर संतुलन की क्रिया होती है। उसके संतुलन मतलब बैलेंस, बैलेंस की क्रिया होती है, तो बैलेंस की क्रिया होती है। देखिए ज्ञान मुद्रा, अब बढ़ने की क्रिया होती तो ज्ञान मुद्रा करते तो मन में विचार बढ़ जाते ना, वायु बढ़ जाता शरीर में। बढ़ने की क्रिया नहीं, ये संतुलन की मुद्रा है। ऐसे जोड़ना, उंगली की टोप से अंगूठे की टोप को जोड़ना, वो संतुलन की क्रिया बनती है। बढ़ने की क्रिया होती, बढ़ता तो ज्ञान मुद्रा करने पर आपका मन स्थिर नहीं रहता। ज्ञान मुद्रा करने पर आप में विचार आते रहते, मन चंचल हो जाता। क्यों? क्योंकि वायु बढ़ जाता। जो बढ़ता तो बढ़ता नहीं, ये संतुलित करता है। अंगूठा किसी भी उंगली के छोर से, टोप से मिलाने से वो तत्व संतुलित होता है। तो आकाश तत्व की उंगली अंगूठे को आकाश तत्व की उंगली से जोड़ने से ये आकाश मुद्रा बनती है और आकाश तत्व संतुलित होता है। और तो लाभ क्या होते हैं उसके? कान की सुनने की शक्ति बढ़ती है, हृदय की समस्या में लाभदायक है। हृदय की समस्या में लाभदायक इसलिए है कि आकाश तत्व का जो काम है, जो विशालता का, वो विशालता का काम और जो स्पेस, जो जगह है, उसके कारण हृदय में जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या बैलेंस होती है। हाई बीपी की समस्या में भी वो बेनिफिट है उसका। हाई बीपी को कम करता है, आकाश तत्व को बढ़ाती है, संतुलित करती है, विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है। ये दूसरी उंगली आकाश तत्व की है, वो विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है। तो जिसे थायराइड संबंधित समस्या हो वो लोग भी आकाश तत्व से ये मुद्रा, आकाश मुद्रा कर सकते हैं। तो थायराइड में भी उसका प्रभाव अच्छा होगा। और 30 मिनट जब करनी चाहिए आपको, आकाश तत्व को संतुलित करना है तो 30 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, या फिर कम से कम 10 मिनट करनी चाहिए। जिसे कान में से पस निकलता है, कान बहते रहते हैं, वो लोग भी आकाश मुद्रा को करें तो उसको भी फायदा होता है। जिन्हें विचार ज्यादा आते हो उनको नहीं करना चाहिए, जिनका मन विचारशील हो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन को आकाश तत्व स्पेस देता है, जगह देता है विचरण करने की। तो मन फिर घूमता ही रहेगा, विचारशील ही रहेगा। इसलिए जिन्हें विचार ज्यादा आते हो उन्हें आकाश मुद्रा का अभ्यास कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे रिलेटेड समस्या हुई है, कान से संबंधित समस्या है, हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, शरीर में कुछ दर्द हो रहा है, तो वो लोग आकाश मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा पहली उंगली को अंगूठे के नीचे दबाने से। आप लोग इसके साथ साथ करते रहिए और अपनी स्क्रीन पर मुझे भी बताइए कि ये हमने किया। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में दबा के उस पर अंगूठा हल्के से दबाना, वो होती है वायु मुद्रा। और 3 उंगलियां जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। और जब हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे
तो कोशिश हमारी ये होगी कि दोनों हाथ से करें और हथेलियां आसमान की तरफ हो। हाँ, फिर आपकी सुविधा न हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी कुछ जगह पर बैठे हैं, तो आप चाहे तो हथेलियां उल्टी भी रख सकते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर ऐसे रखेंगे सीधी आसमान की तरफ तो अच्छा फायदा होगा। अब गैस अपच जैसी समस्या में बहुत ही फायदेमंद ये वायु मुद्रा है। वायु संबंधित रोगों में भी फायदा करती है। संधिवात, घुटने का दर्द, कमर दर्द, वो सारे जो दर्द है, आयुर्वेद कहता है न वाते न विनाशुलम, यानी शरीर में जहां कहीं भी दर्द हो रहा है वहां वायु विकृत होता है। वायु के विकृत होने पर ही शरीर में दर्द होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो जहां कहीं भी आपको दर्द होता है, समझ लीजिए कि वहां पर वायु की समस्या हुई है, वायु अटक गया है, वहां पर रुक गया है, उसके कारण यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वायु मुद्रा करेंगे तो वायु में जो कहीं भी रुकावट आई है वो धीरे धीरे कम हो जाए, या फिर जो वायु बढ़ गया है वो संतुलित हो जाएगा वायु मुद्रा करने से। शरीर में दूषित वायु को कम कर। सोसाइटी का पेन भी वायु मुद्रा करने से ठीक होगा? साइटी का पेन में भी वायु मुद्रा कर सकते हैं, उसके साथ में आप प्राण मुद्रा करें तो भी अच्छा होगा, क्योंकि साइटी का वो नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब शरीर में दूषित वायु को कम करती है वायु मुद्रा। अब दूषित वायु को समझिए आप, जब हम खाना खाते हैं वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, वो स्टमक में पड़ा रहता है, उसके कारण वो गैस क्रिएट करता है, वो होता है दूषित वायु। वो गैस क्रिएट करता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, छाती के हिस्से में दर्द करने लगता है। उसको कम करने के लिए हम वायु मुद्रा का अभ्यास करें तो जो प्रॉब्लम हुई है, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम या तीखा खाने से गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम हो जाती है, उस वक्त वायु मुद्रा का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। अपच की समस्या वाले खाना खाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें अनडाइजेशन का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है वो लोग खाना खाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। मन के विचारों को कम करती है और मन शांत होता है। वायु मुद्रा मन के विचारों को शांत करती है, मन शांत करती है। इसका अभ्यास 30 मिनट, और कांस्टेंट अगर आप 30 मिनट नहीं कर सकते तो 10-10 मिनट करके उसको अभ्यास करना चाहिए इसका। और खास करके जब गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम हुआ है तब इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट, आप 5 मिनट ऐसे बैठेंगे तो इतने हिस्से में गर्मी का अनुभव होने लगेगा आपको। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है, जो गैस प्रॉब्लम हुआ है आपके स्टमक में डाइजेशन के कारण, वो धीरे धीरे आप फील करेंगे कि वो रिलैक्स हो रहा है, वो जो दर्द था वो गायब हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो पूरा ठीक हो जाने पर आप मुद्रा खोल देंगे। मुद्रा खोलने के बाद कुछ देर के बाद फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और आप फिर से करते हैं और फिर से वो प्रॉब्लम शुरू होता है। 2-3 बार ऐसा करने से तो समझिए शरीर में और कुछ गड़बड़ है, तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे मुद्रा का उपयोग करके उसको कम करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा तो वायु मुद्रा करने से चला जाएगा, फिर तुरंत उत्पन्न नहीं होगा। कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तभी वायु मुद्रा करने से शांत तो हो जाएगा। जैसे मुद्रा छोड़ देंगे 2 मिनट के बाद फिर वापस वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो समझिए कि शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अपनी दूसरी दवाई का उपयोग कीजिए। इस तरह से वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रश्न है? अब आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा और यहाँ तक जो भी हमने कुछ अभी चर्चा की उसके लिए। सर ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? ब्लॉकेज वायु के कारण भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए, देखिए बहुत सारी चीजें काम करती है इसमें। हम मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो सिर्फ मुद्रा के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, बहुत सारी चीजें काम करती हैं ब्लॉकेजेस के लिए। आपका खान पान कैसा है, आप खाना क्या खाते हैं, वो खाना
आप कितने अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है आपका शरीर, और उसके साथ आपके शरीर में वायु का जो काम है वो अच्छी तरह से होता है कि नहीं होता है। वो सारी चीजें एक साथ मिल के शरीर में गड़बड़ उत्पन्न करती है। यानी कोई एक कंपनी जब घाटे में जाती है तो सिर्फ उसके बॉस या उसके मैनेजर का दोष नहीं होता, उसमें काम करने वाले हर एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े ऑफिसर का दोष होता है। ऐसा ही हमारे शरीर में जहां पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो पहली बात तो ये आती है कि ब्लॉकेजेस हुए क्यों है। तो पहले तो हमारा डाइट, हम ज्यादा मैदे वाली चीजें खाते हैं, यानी ब्रेड, बटर, तला हुआ, फ्राई किया हुआ, ऐसी कुछ चीजें खाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ हो। फिर वो चीजें तो खा लेते हैं, चलिए खा ली, तो उसको खाने के बाद हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं करता है। काफी लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा है, 2-3 वड़ा पाव खा जाए तो वो घर जाके और भी कुछ खा सकते हैं, तुरंत उसको पच जाता है। अब मेरे जैसा इंसान खाए एक आध वड़ा पाव तो भी पेट भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी तो रोटी पचाने की ताकत है, वो वड़ा पाव पचाने की ताकत नहीं है। तो वो डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गैस जो वायु, वो कितना अच्छी तरह से एक्टिव है शरीर में, वो तब जाके उस पर आता है। अब अनडाइजेशन हुआ, वायु भी कमजोर है, तो उसको कैसे आगे ले जाएगा। इस तरह से ये पूरी चीजों को समझना चाहिए, है ना। हाँ अवनी बहन बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। एक तो आकाश मुद्रा के बारे में पूछना था। क्या वो टिनिटस नाम की बीमारी है ना, कान में आवाज गूंजती है उसकी हाँ। हर समय, सो के उठते हैं तब ज्यादा, तो क्या उसमें फर्क पड़ सकता है ये ज्यादा करने से? देखिए, मेरे कुछ मुद्राओं में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है और कुछ मुद्राओं में मेरा अनुभव बहुत कम है, क्योंकि कुछ जो समस्याएं हैं वो नॉर्मल समस्याएं होती है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। कभी कभी कान में आवाज आती है अपने आप और बंद हो जाती है। गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम आजकल ज्यादा हो रहा है। नहीं कभी कभी नहीं, ये तो हर वक्त आती ही है। जैसे कि हम कोई काम में ऐसे जिसको बीमारी है उसके पास से सुना है कि कोई काम में हम होते हैं तो नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल शांत हो जाता है तब ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तो उस वक्त और आप ये आकाश मुद्रा करेंगे, तो आकाश मुद्रा करने से आकाश तत्व बढ़ेगा, तो उस वक्त वो करने से आवाज कम नहीं होगी। शून्य मुद्रा करेंगे, आकाश तत्व कम होगा, तो वो आवाजें कम होने लगेगी। ओके। और जैसे कि ये उंगली मैंने दबा के रखी बराबर, हाँ। तो और तीनों है वो खींच के रखनी है या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें सारी उंगलियां मोड़ना और सीधी रखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो कभी ऐसा भी होगा कि जैसे लास्ट फिंगर आप मोड़ देंगे तो पूरी तीन उंगलियां पूरी सीधी नहीं रख पाएंगे आप, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, है ना। क्योंकि सबकी उंगलियां फ्लेक्सिबल नहीं होती और प्रैक्टिस नहीं होती ना हमें स्ट्रेट रहे तो रखनी चाहिए। हाँ, बस स्ट्रेट जितनी आप सीधी रख सकते हैं उतनी सीधी रखनी है। लेकिन जो मुद्रा आप कर रहे हैं वो सही बननी चाहिए। जैसे ये मैं अभी जल मुद्रा आपको दिखा रहा हूँ, हाँ। तो ये जो मैंने किया वो प्रॉपर होना चाहिए, उस पर अंगूठा अच्छे से दबना चाहिए। ओके। तो ये उंगली थोड़ी आगे पीछे रहेंगी, ऐसी खुली रहेगी तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ। और एक बात कि ये अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, मतलब जो एसिडिटी होती है उसको, क्या ये चारों को तो ये अंगूठा ठीक रखता है, लेकिन उसके लिए क्या? अग्नि तत्व को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एसिडिटी हुई है तो ऐसे वरुण मुद्रा कीजिए, जल तत्व बढ़ जाएगा शरीर में।
जल तत्व बढ़ जाएगा तो अपने आप शरीर में गर्मी शांत हो जाएगी, या फिर ये पृथ्वी मुद्रा कीजिए, अपने आप अग्नि तत्व संतुलित हो जाएगा। इस तरह ओके से सर पृथ्वी गैस एसिडिटी और इंडाइजेशन जो बोल रहे हैं वो वायु की वजह से होता है क्या, न अग्नि की वजह से? देखिए देखिए अब अलग अलग चीजें हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपका अनडाइजेशन हो, आपने जो खाना खाया है वो पचता नहीं है, उसके कारण होता है, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी, जिसे डॉक्टर एसिडिटी भी कहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि आपने तीखा खा लिया, तीखा, बहुत तीखा खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर, और उसके कारण ये छाती के हिस्से में वहां पर दर्द होने लगा, भारीपन। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा क्या खाना खाया था, कहेंगे कि मिर्ची वाला तीखा खा लिया है। हाँ, तो बोले एसिडिटी हो गई है। वो डॉक्टर की लैंग्वेज में एसिडिटी है, हमारे शरीर में वायु क्रिएट हुई। तीखा खाने से, अनडाइजेशन होने से वायु क्रिएट होती है, वो भी एक एसिडिटी का प्रकार है, और वो यहाँ दर्द करता है। दूसरी बात, अनडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आपने खाना तीखा खाया है, वो पचेगा नहीं, सॉरी, वो पच तो जाएगा, लेकिन जो तीखा खाया है उसके कारण जो छाती में जलन होती है वो प्योरली एसिडिटी हो जाए। वो जलन जो हुई वो प्योरली एसिडिटी हो जाएगी। उस वक्त आपको जल मुद्रा करनी है। जलन होती है तब जल मुद्रा करनी है। दर्द होता है वायु के कारण होता है, उस वक्त वायु मुद्रा करनी है। ये थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा। ओके अग्नि मुद्रा नहीं करना है, नहीं, डाइजेशन तो अग्नि मुद्रा ही करते हैं ना। अग्नि मुद्रा, लेकिन जब आपको एसिडिटी हुई है तब अग्नि मुद्रा करेंगे तो अग्नि बढ़ जाएगा ना। सिंपल प्रिंसिपल को आप समझ लीजिए कि आप किसी भी उंगली को अंगूठे के नीचे रखेंगे तो वो तत्व कम हो जाता है, अग्नि तत्व उसको शांत कर देता है, अग्नि बढ़ जाता है। समझे आप? घर में आप एसी चालू करो और हीटर चालू करो, एसी की ठंडी हवा कम होने लगेगी, गर्मी बढ़ने लगेगी। समझे? और सर वो कान की आवाज बंद करने के लिए ये करने का, और कम सुनाई देता है तो ये करने का, हाँ, बैलेंस करने के लिए। हाँ। ओके और एक मिनट सर, ऐसा कुछ होता है कि ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स के लिए और राइट साइड, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भेदभाव यहाँ नहीं है। ऐसा भेद वो एक्यूप्रेशर में होता है, मैं जहां तक समझता हूँ वहां तक, कि भाई एक हाथ में स्टमक का पॉइंट होता है, दूसरे हाथ में कोई लिवर का पॉइंट होता है, ऐसा वो उनको पता होगा, एक्यूप्रेशर के जो मास्टर्स हैं हाँ, उनको। ऐसा कुछ लेकिन मुद्रा इसमें नहीं, मुद्रा में स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके अब और सर किसी दोनों मुद्रा में कितना गैप होना चाहिए? दोनों मुद्रा के बीच में आप 5 मिनट का गैप रख सकते हैं, 2-5 मिनट का, 5-1 मिनट का गैप रख सकते हैं आप। सर इसमें टिप्स में टच करने से बैलेंस होता है, और मूल में टच करने से बढ़ जाता है, और दबाने से कम हो जाता है। कम हो जाता है, बस। बैलेंस। यस। तो दबाने से वायु कम हो गया, लेकिन अग्नि बढ़ गया क्या? अग्नि बढ़ेगा, अपने आप वायु कम हो जाएगा। तो वो अग्नि बढ़ जाएगा तो उसमें मतलब कुछ खराब कुछ नहीं? नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। और किसी को कुछ कहना पूछना है? यहाँ तक ठीक है, सब समझे? हाँ सर मुद्रा क्या है, एक बार बोल दीजिए, लिखना है ना। मुद्रा क्या है वो एक लाइन में बोल दीजिए, जस्ट लिखना है मुझे। मुद्रा
जो शारीरिक मुद्राएं हैं वो शरीर की विशिष्ट स्थिति को शारीरिक मुद्रा कहते हैं, और हाथ की उंगलियों की विशिष्ट स्थिति से बनती हैं उसे हस्त मुद्रा कहते हैं। आपको हम ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ जब ये क्लास पूरे होंगे तब हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, और ड्यूरिंग द क्लास मतलब अब नेक्स्ट क्लास जब होगा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके मोबाइल में ले लीजिएगा, बाकी हम क्लास पूरा होने के बाद तो देने वाले ही हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। स्मिता बेन, आरती बेन, आपको किसी को कुछ पूछना, सब समझ में आ गया है? सर आपने ये बोला ना अग्नि तत्व ये बैलेंस होगा ना इससे, ये सॉरी कौन सी फिंगर है? तीसरी है? हाँ, वो पृथ्वी मुद्रा हो गई, तीसरी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी ये कम करेंगे, ये कम करेंगे तो ये अग्नि तत्व बढ़ेगा, फिर ये कम नहीं, पृथ्वी कम हो जाएगा, पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा। अभी तो हमने पृथ्वी मुद्रा की तो बात ही नहीं की है, लेकिन ये सारा रिलेटेड है सब इसके साथ में। आपके जो प्रश्न आते हैं ना वो सब ऐसे रिलेटेड है। ओके, तो अंकित भाई यहाँ पर हम पूर्णाहुति करें। जी सर। एक क्वेश्चन खाली,